हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। आज की क्लास में बच्चे हम लोग जो है वो हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट जो है आज 5वां क्लास है। ठीक है, 4 क्लास इससे पहले हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। 4 क्लास में आप लोगों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस हुई है। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को रफ कॉपी लेकर के बैठ जाइए। स्क्रीन पे जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को उसका सही आंसर करना है कॉपी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चे। जो व्यक्ति विद्यार्थियों को पढ़ाता है, क्या उसे विद्यार्थी कहा जाता है? गलत। क्या उसे शिक्षक कहा जाता है? बच्चे शिक्षक कहा जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तो आसान सा सवाल था आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? क्या हो सकता है बच्चे इसका सही आंसर? क्या बच्चे हम लोग उसे अवयव बोल सकते हैं? अवयव बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, उसे अवयव ही बोला जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस किस तरह से करना है बच्चे आप लोगों को पता है। आप लोगों को स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा वीडियो को पॉज करके पहले आप लोगों को सही आंसर लगाना है, अपने कॉपी में लिखना है। उसके बाद आप लोगों को मिलाना है कि आप लोगों का आंसर सही हुआ कि नहीं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग आखिरी में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर जो है वो सही हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? किसका वाक्यांश पूछा गया बच्चे? किसी पदार्थ या किसी राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। ठीक है, दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या बच्चे हम लोग उसे एकाकीकरण बोलते हैं? एकाकीकरण गलत। क्या विलय बोलते हैं? विलय बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। हम लोग उसे क्या बोलते हैं? विलय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह धन जो आधारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वह धन कौन सा है जो आधारिक रूप से मिलता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या बच्चे हम लोग उसे कर बोल सकते हैं? कर बिल्कुल गलत। क्या राजधन बोल सकते हैं? क्या राजधन मिलता है, राज्य को मिलता है तो राजधन हो सकता है क्या? बिल्कुल गलत। क्या राजस्व हो सकता है? राजस्व बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चे? क्या बच्चे हम लोग उसे निस्वार्थी बोल सकते हैं? निस्वार्थी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, उसे हम लोग निस्वार्थी बोल सकते हैं। ठीक है, सहायक, स्वार्थी, हितैषी, ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? मतलब कि 3 युग्म जो है वो शुद्ध है बच्चे। ठीक है, 3 युग्म शुद्ध है, एक युग्म जो है वो अशुद्ध है, मतलब कि सही नहीं है। आप लोगों को गलत वाला युग्म को ढूंढना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। लाभ पाने की इच्छा। लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा बोलते हैं, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल सही आंसर है, तो ये ऑप्शन तो बच्चे गलत हो जाएगा। ठीक है, जो किसी से जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। जो किसी से जीता ना जा सके क्या उसे अजय कहते हैं? बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन जो है बच्चे वो गलत हो जाएगा। नाप तोलकर खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? नाप तोलकर खर्च करने वाले को बच्चे मितभाषी नहीं कहा जाता है, यानी ये ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मितभाषी बच्चे उसे कहा जाता है, मितभाषी उसे कहा जाता है जो कम बोलने वाला होता है। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मितभाषी। ठीक है, नाप तोलकर खर्च करने वाले को मितभाषी जो है बच्चे नहीं कहा जाता है। ठीक है, 7 दिन के सप्ताह को क्या समूह 7 दिन के समूह को क्या सप्ताह कहा जाता है? बिल्कुल सही। तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जो इंद्रियों से परे हो। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहा जाता है? क्या बच्चे हम लोग उसे अतीन्द्रिय बोल सकते हैं? अतीन्द्रिय बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे के मन में जितेंद्र ना आता होगा, ठीक है,
लेकिन जितेंद्र जो है वो बच्चे गलत आंसर होगा, ज्ञानेंद्र भी गलत होगा, कमनेंद्र भी जो है बच्चे वो गलत होगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, अत्येंद्रिय। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहा जाता है, अत्येंद्रिय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। किसका वाक्यांश बताना है बच्चे, जो कहा गया है, जो कहा गया है उसके लिए वाक्यांश आप लोगों को बताना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या बच्चे हम लोग उसे अकथ्य बोल सकते हैं, क्या अकथ्य बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। क्या कल्पित बोल सकते हैं, क्या कल्पित बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। क्या वचनाती बोल सकते हैं, वचनाती बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। सही आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन डी, कथित। क्या बोल सकते हैं, कथित। ठीक है, जो कहा गया है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कथित, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, क्या बच्चे हम लोग उसे अचिंत्य बोल सकते हैं, क्या अचिंत्य बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। क्या अद्वितीय बोल सकते हैं, क्या अद्वितीय बोल सकते हैं बच्चे, बिल्कुल गलत। क्या अनिवार्य, इसका करेक्ट कर लीजिएगा बच्चे, यहाँ पे मात्रा नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पूरा काट के लिख देता हूँ। ऑप्शन सी जो है आप लोगों के लिए क्या है, ऑप्शन सी जो है आप लोगों के लिए क्या है, अनिवर्चन्य है बच्चे। ठीक है, अनिवर्चन्य, अनिवर्चन्य है। क्या ये ऑप्शन भी गलत होगा बच्चे, क्या ये ऑप्शन भी गलत होगा, जी बिल्कुल गलत। ठीक है, ऑप्शन सही क्या होगा बच्चे, ऑप्शन डी, अपरिमेय। अपरिमेय, ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो अनिवर्चन्य है, अनिवर्चन्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या बोल सकते हैं, क्या उसे हम लोग अन्य बोलते हैं, अन्य बोलते हैं, बिल्कुल गलत। क्या अनुज बोल सकते हैं, क्या अनुज बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। एसएससी जीडी 2023 में अब तक के सारे सवाल जो है वो पूछे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूछे गए, आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के हर साल जो है वो हर एक शिफ्ट में आप लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आप लोगों को कोई भी डाउट है बच्चे, कोई भी सवाल अगर आप लोग से पूछना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग हमारे सवाल को पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग जो है फॉलो कर लीजिएगा, वहां से मैसेज करके कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगी, एक जो है आप लोगों को विदाउट आंसर वाला पीडीएफ मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, उसमें मेरा हाथ का लिखा हुआ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और एक आप लोगों को आंसर के साथ मिलेगा। अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता है या फिर भूल गए हैं या फिर आप लोगों को आंसर पर डाउट है तो आप लोग जो है दूसरे वाले पीडीएफ से देख सकते हैं। दोनों के दोनों पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। कहाँ पर होगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ मिलेगी, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, अदर फीचर आपके लिए क्या है, डाउट ग्रुप है आप लोगों के लिए बना दिया गया है, जिसमें आप लोग मैथ रीजनिंग के सवाल जो है पूछ करके अपने डाउट के सॉल्यूशन जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, क्यूज चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया जिसमें मैं कभी कभी एसएससी जो बार बार सवाल जो पूछती है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है बच्चे, मैं क्यूज के रूप में आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं, तो आप लोग इसे भी जाकर के जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए लाइब्रेरी चैनल भी अवेलेबल है, जिसमें मैं आप लोगों को 22 जून को बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर भी चल रहा था। एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चे लोगों के लिए फ्री बुक्स की पीडीएफ जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई गई थी। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम्स होगा या फिर कोई भी अगर इंपॉर्टेंट बुक की पीडीएफ होगी तो आप लोगों के यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, तो इसीलिए इसे भी आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा। एक भी चैनल आप लोगों के लिए फालतू नहीं है, सारे के सारे आप लोगों के फ़ायदेमंद चैनल है। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एसएससी जीडी 2026 के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है हमारे चैनल पर चल रही है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है,
और जो भी बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है कि कौन कौन से दिन कौन कौन सी क्लास की वीडियो आती है एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके शेड्यूल को देख सकते हैं। आप लोगों के लिए शेड्यूल जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द के दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास पहुंचा ना जा सके, जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या बच्चे हम लोग उसे अज्ञ बोल सकते हैं? अज्ञ बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। क्या अगवा बोल सकते हैं? क्या अगवा बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। क्या अगाध बोल सकते हैं बच्चे? क्या अगाध बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। अब तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी, अगमय। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसकी सीमा ना हो हम लोगों का उसका वाक्यांश बताना है, क्या हो सकता है? क्या बच्चे हम लोग उसे सीमांकित बोल सकते हैं? सीमांकित बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, परिसीमित बोल सकते हैं बच्चे? क्या परिसीमित बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। ससीम बोल सकते हैं? ससीम बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। असीम बोल सकते हैं बच्चे? असीम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी बच्चे बिना फाउंडेशन बैच किए अगर इस क्लास को देख रहे हैं, एसएससी जीडी वाले बच्चे, अभी के अभी वीडियो को छोड़ करके चले जाइए। आप लोगों के लिए एक भी सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है, जब तक आप लोग फाउंडेशन बैच करके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों का कोई भी फायदा नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो समान ना हो, जो समान ना हो उसका वाक्यांश आप लोगों को बताना है। जो समान ना हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या बच्चे हम लोग उसे बराबर बोल सकते हैं? बराबर बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। जो समान ना हो, क्या उसे एक समान बोल सकते हैं? ये तो गलत होगा। ठीक है, जो समान ना हो उसे क्या बोल सकते हैं? खुराक बोल सकते हैं क्या? क्या उसे खुराक बोल सकते हैं? नहीं, खुराक भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी, विषम। विषम जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। जो समान ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो, जिसके सभी दांत जो है वो झड़ चुके हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या बच्चे हम लोग उसे खोखला बोल सकते हैं क्या? क्या हम लोग उसे खोखला बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत, हम लोग खोखला उसे नहीं बोलेंगे। अब जिस भी बच्चे को इसका आंसर याद नहीं है वो सीधे के सीधे बूढ़ा पे टिक करके आ जाएगा। जिसका सभी दांत झड़ चुके हो उसे क्या बोलते हैं? बूढ़ा। तो बूढ़ा भी ऑप्शन जो है बच्चे गलत होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चे जो है वो बूढ़ा टिक करके आएंगे, जिसके लिए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। जो बच्चे नहीं पढ़ करके जाएंगे वो ऑप्शन सी मार करके आएंगे और इस यहीं पर आप लोगों का 2 नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्या खलवाड़ बोल सकते हैं? खलवाड़ बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन ए, पोपला। ठीक है, जिसके सभी दांत झड़ चुके उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? पोपला। इस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चे वो आप लोगों को एग्जामिनर जो है फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप लोग जो है वो सरकारी रिवीजन चैनल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन है आपके सामने, जो कम बोलता है, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो कम बोलता है या जो थोड़ा बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभी थोड़े क्वेश्चन पहले ही मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन में बताया था कि जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीतभाषी। ऑप्शन ए, जो कम बोलता है या जो थोड़ा बोलता है उसके लिए सही आंसर क्या होगा? मीतभाषी। ठीक है, अपभाषी हो गया, मृदुभाषी हो गया, कटुभाषी हो गया, ये तीनों ऑप्शन जो है बच्चे वो गलत होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला, नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसके लिए एक शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या उसे हम लोग राजनीति बोल सकते हैं बच्चे? क्या राजनीति बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। क्या कूटनीति बोल सकते हैं? क्या कूटनीति बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? क्या बोल सकते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या बच्चे हम लोग उसे दूरदर्शी बोल सकते हैं? क्या दूरदर्शी बोल सकते हैं बच्चे? बिल्कुल गलत। क्या हम लोग उसे
जितेंद्र बोल सकते हैं क्या बच्चे? जितेंद्र बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। क्या हम लोग उसे जिज्ञासु बोल सकते हैं बच्चे? क्या जिज्ञासु बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। इतने बड़े सेंटेंस में कहने का यह मतलब है बच्चे कि आपको तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य का वाक्यांश जो है आप लोगों को बताना है। क्या बच्चे हम लोग उसे गलत बोल सकते हैं? तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। जब क्षमा किए जाने योग्य है बच्चे तो गलत तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, क्या अक्षम्य बोल सकते हैं बच्चे? अक्षम्य बोल सकते हैं। अक्षम्य हम लोग उसे बोलते हैं बच्चे जिसका अपराध क्षमा किए जाने योग्य नहीं होता है। इसमें क्षमा किए जाने योग्य है, इसका मतलब अक्षम्य जो है ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे, क्षम्य। ठीक है, जिसका अपराध जो है वो क्षमा किए जाने योग्य होता है उसे हम लोग क्षम्य बोलते हैं, और जिसका अपराध क्षमा किए जाने योग्य नहीं होता है उसे हम लोग अक्षम्य बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसका बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे बुलाया नहीं गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसे अदय बोलते हैं बच्चे? क्या उसे अदय बोलते हैं? बिल्कुल गलत। क्या हम लोग उसे अनाहूत बोलते हैं? अनाहूत बोलते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, कुछ लाभ पाने की चाह, लाभ पाने की चाह रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका भी मैंने आप लोगों को ऑप्शन में बताया कि लाभ पाने की चाह रखने वाले को क्या कहा जाता है? क्या बोल सकते हैं हम लोग उसे? क्या हम लोग पिपासा बोल सकते हैं बच्चे? पिपासा बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्या हम लोग बुभुक्षा बोल सकते हैं बच्चे? क्या बुभुक्षा बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत। ठीक है, क्या हम लोग लिप्सा बोल सकते हैं? क्या लिप्सा बोल सकते हैं बच्चे? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी जो है वो बिल्कुल गलत होगा बच्चे, प्रतीक्षा भी जो है वो बिल्कुल गलत आंसर होगा। ऑप्शन सी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों के लिए आखिरी क्वेश्चन था बच्चे। आप लोगों की अगली जो है हिंदी क्लास की कौन सी क्लास की प्रैक्टिस होगी आप लोग जान लीजिए। आप लोगों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट 6, जी हाँ, आज आप लोगों का 5वां क्लास था। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं 100% कहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए आज का ये क्लास जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट 6 जो है वो आप लोगों के लिए आखिरी क्लास होगी। ठीक है, इसमें भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कराऊंगा बच्चे वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि जितने भी क्लास अभी तक हुए हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वाक्यांश एक ऐसा टॉपिक है बच्चे जो एसएससी जीडी के हर एक एग्ज़ाम में, हर साल के एग्ज़ाम में, हर सब शिफ्ट में आप लोगों के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन भी देखने को मिला है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए 4 से 5 क्लास वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास जो है वो लगाई है। ठीक है, 11 तारीख को आप लोगों की आज इसकी क्लास की देखने को मिल जाएगी। आप लोगों के लिए अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट 6 की प्रैक्टिस करना है तो आप लोगों को 11 तारीख को देखने को मिलेगी। सुबह 10 बजे मिलेगी। टाइम जो है बच्चे वो आगे पीछे होता है, कभी कभी होता है कि 1 घंटे पहले ही मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ, या फिर कभी कभी होता है कि 1-2 घंटा लेट से भी अपलोड होता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर देता हूँ, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्लास अगर लेट होती है, जल्दी होती है, या फिर कोई भी नया अपडेट अगर देने का होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर तुरंत जी हो वो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तुरंत के तुरंत जो है वो अपलोड करता हूँ, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की पहले कोई भी क्लास जो है, कोई भी प्रैक्टिस मिस कर दी है तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इसी चैनल के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2026 के हिंदी की जो है वो प्लेलिस्ट की लिंक दे दी जाएगी। आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप लोगों के लिए हर एक क्लास, जो भी क्लास आप लोगों का छूट गया है, आप लोग वहाँ पे जा करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने विलोम शब्द की प्रैक्टिस कराई है, तो अगर आप लोगों विलोम शब्द की प्रैक्टिस भी नहीं किए हो तो आप लोगों के लिए तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल ही जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जा करके प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, मतलब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा।
जो भी वीडियो आप लोग से छूट गया है, जिसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करने भूल गए हो, आप लोग वहाँ से जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार प्रैक्टिस के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।